नमस्कार दोस्तों, आज हम कंपैरिजन करेंगे गिर गाय और साहिवाल गाय के बीच में। दोनों ही भारतीय नस्ल है, लेकिन बहुत से साथियों के ये सवाल थे कि हमें कौन सी भारतीय नस्ल पालनी चाहिए, कौन सी हमारे लिए बेस्ट है। तो दोनों के फीचर्स जब आप जानेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सी बेस्ट है। आप लोगों को बता दूं, गिर गाय जो है ये गिर क्षेत्र से आती है, यानी गुजरात के एरिया से आती है। साहिवाल गाय जो है ये भारत के फिरोजपुर, अमृतसर, राजस्थान के श्री गंगानगर, इस पूरे इलाके से आती है और पाकिस्तान के जो पंजाब का इलाका है उस इलाके से भी आती है। यानी कि दोनों के नेटिव प्लेस आपको पता चल गए। पहली बात, जब भी ये डिसाइड करें कि कौन सी गाय पालें तो ये आप याद रखें कि आप कौन से इलाके में रह रहे हैं। जिस इलाके में रह रहे हैं अगर वहीं की गाय पालेंगे तो वो ज्यादा अडेप्ट करेगी, वहां पे ज्यादा अच्छे से रहेगी। अब बात आती है थोड़ी आगे कि A2 प्रोटीन किसके दूध में होता है, क्योंकि आपने एक हू हल्ला सुना होगा, बहुत से लोग गिर को लेके ये कहते हैं कि इसमें A2 प्रोटीन इसके मिल्क में होता है। तो आप लोगों को बता दूं कि साहिवाल के दूध में भी A2 प्रोटीन होता है। एक बात और, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, म्यांमार, ये जितना एरिया है, नेपाल, ये जितनी गर्म इलाके की बेल्ट है, इसकी जो भी गाय है उसके अंदर A2 प्रोटीन दूध में मिलेगा। अगर आप होलिस्टन देखेंगे, आयरशेयर देखेंगे, ये नस्लें जो विदेशी हैं, जो ठंडे इलाके से आने वाली नस्लें हैं, इनके अंदर A1 प्रोटीन मिलेगा। तो इस बहकावे में मत आइएगा कभी कि केवल गिर के अंदर ही A2 होता है। अब रहा अगला सवाल कि हमें अगर डेयरी करनी है तो कौन सी पालें। देखो, डेयरी काऊ के नाम से HF मशहूर है, लेकिन सवाल ये कि इन दोनों में से भारतीय नस्ल की डेयरी करनी है तो कौन सी पालें। तो ऐसे में आपके लिए एक ये जानना जरूरी होगा कि लैक्टेशन कर्व किसका ज्यादा है। लैक्टेशन कर्व क्या होता है कि कोई गाय जब ब्याती है और ब्याने से ड्राई होने तक के बीच के पीरियड में दूध पहले ज्यादा होगा 2-3 महीने, फिर डिक्लाइन होगा, कम होते 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 लास्ट में वो एकदम बंद हो जाएगा, फिर वो दोबारा ब्याएगी तब दूध देगी। तो ये जो लैक्टेशन कर्व है, ऐसे होते होते जिस गाय का कम हो उस गाय को आपको रखना चाहिए। अब लैक्टेशन कर्व किसका कम होता है, जैसे आपकी गिर है, ये जब ब्याती है तो खूब दूध देती है, लेकिन उसके बाद में अचानक ये गिर जो है दूध कम करना शुरू कर देती है और काफी तेज रफ्तार में शुरू कर देती है। लगभग 150 दिन का लास्ट के वक्त में ये ड्राई पीरियड ले लेती है, यानी कुछ दूध नहीं देती। वहीं अगर इसके कंपैरिजन में साहिवाल को देखें तो वो 60 से 100 दिन का ड्राई पीरियड लेती है और दूध जो है उसका स्टार्टिंग में अगर 12 लीटर है तो लास्ट तक जाते जाते 7-8 लीटर तक आएगा। ऐसा नहीं है कि गिर की तरह पहले 15 दे रही है और बाद में 6 पे 5 पे आ जाए, ऐसा नहीं है। तो लैक्टेशन कर्व अगर कम देखें तो साहिवाल का है। तो डेयरी पर्पस से अगर करनी है तो साहिवाल, लेकिन डेयरी पर्पस से अगर साहिवाल कर रहे हो तो दूध खुद जाके बेचना, खुद बेचोगे तभी कमाई हो पाएगी, अन्यथा डेयरी में दूध वाले को बेचोगे तो कमाई नहीं हो पाएगी। अब बात आती है फैट और SNF की। SNF और फैट दोनों ही चीज दोनों ही पशुओं में लगभग सेम है। अब बात आती है दूध की, किसका दूध ज्यादा है। अगर हम साहिवाल का आंकड़े देखें तो साहिवाल के ये ऐसे आंकड़े मिलते हैं कि साहिवाल का जो दूध है वो लगभग 2500-3000 के आसपास घूमता है। ऐसा भी है कि बहुत अच्छे अच्छे बुल हैं जिनका लगभग 4000 के ऊपर जाता है, लेकिन ये समझ लीजिए कि 2500 से 3000 ऑन एवरेज रहता है, हालांकि रहता 2300-2400 के आसपास भी है। अगर हम गिर के अंदर जाएं तो गिर के अंदर रिफॉर्म बहुत हुए हैं। गुजरात सरकार ने 2012 के बाद बहुत रिफॉर्म किए। इससे अच्छी चीज ये हो गई कि नए जो पीढ़ी तैयार हुई गिर की, वो दूध लगभग 5000 लीटर पर लैक्टेशन का भी कई पशुओं में गया है। हालांकि मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूं यहाँ पे, जिसपे आपको गिर का लैक्टेशन पता लगेगा कि पहले 2000 पशु जो है उनमें कितना रहा, 2000 लीटर तक कितने पशुओं का रहा, एक सर्वे हुआ उसमें पता लगा, और 4000 से ऊपर किसका कितना रहा। तो ये आप इस चार्ट में देख के समझ सकते हैं। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि अगर दूध के हिसाब से देखें तो गिर अच्छी है। लैक्टेशन कर्व यानी लगातार आपको दूध मिलता रहे, उसके हिसाब से देखो तो साहिवाल अच्छी है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि कौन कितना खाती है, किसकी क्या बनावट है। तो ऐसा है, गिर लंबाई चौड़ाई में अच्छी है, बड़ी है,
लेकिन खाना पीना साहिवाल और गिर का सेम है, कोई ज्यादा फर्क है नहीं। रही बात की कितना हीट से लड़ पाती है, तो ब्राजील के लोगों ने क्या किया, भारत के साथ जो इंटरनेशनली इन्होंने भारत की गिर को ले जाकर वहां पर बर्मा बुल से क्रॉस करवाया और भी कई बुलों से क्रॉस करवा के एक नई ब्रीड तैयार की, थोड़ा साइज बोनसाई किया यानी छोटा साइज किया। जो भारतीय पुरानी गिर थी वो बहुत लंबी थी, बहुत हट्टी कट्टी, बहुत तगड़ी थी, तो उसको थोड़ा साइज कम करना, उसका मिल्किंग बढ़ाना, तो उसके लिए वो भारत से साहिवाल नहीं लेके गए, उसके लिए वो भारत से गिर लेके गए। इसका मतलब गिर के अंदर कुछ हम ऐसे फीचर्स मान सकते हैं कि वो थोड़ी ज्यादा गर्मी सहन करती है साहिवाल के मुकाबले, क्योंकि गुजरात का आपको पता होगा कि गुजरात के अंदर बहुत बड़े स्तर पर, गुजरात और राजस्थान की जो बॉर्डर लगती है उस एरिया में काफी बड़े स्तर पर डेजर्ट एरिया है, हीट ज्यादा रहती है, वैसे में गिर अच्छे सर्वाइव कर रही है, उसका वो प्लेस है, तो ज्यादा हीट की अगर बात करें तो गिर बेहतरीन रहेगी। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो बात आ जाती है कि इन दोनों नस्लों में बीमारी किस में ज्यादा आती है। देखिए बीमारी है रेख देख भी, अगर इसी साहिवाल को आप साउथ में जाके पालेंगे तो हो सकता है इसमें ज्यादा बीमारी आए, उसी गिर को आप जम्मू कश्मीर में जाके पालेंगे हो सकता है उसमें ज्यादा बीमारी आए। तो मेरा मानना है कि जो व्यूअर जहां से देख रहा है वो ये डिसाइड करे कि कौन सी गाय मेरे यहां से है। दूसरी चीज, डेयरी के पर्पज से करना है या खुद के घर पे दूध पीने के पर्पज से करना है, ये भी थोड़ा सा डिसाइड कर लें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक दो पशु रखते हैं, उनके लिए 150 दिन का ड्राई पीरियड बहुत बड़ा हो जाता है, ऐसे में उन्हें ऐसी गाय चाहिए जिसका ड्राई पीरियड छोटा हो, तो वो साहिवाल पालें। अगर बड़ा ड्राई पीरियड है उन्हें कोई दिक्कत नहीं तो फिर गिर पालें। अच्छा, स्वभाव की बात करें तो दोनों ही पशु बहुत अच्छे हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं। तो कुल मिलाकर मैंने आपको इनके नेटिव प्लेस से लेके इनके व्यवहार और इनके दूध की क्षमता तक सारी बातें समझा दी। इसके अलावा भी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आपका मन कहाँ टिकता है और कौन से एरिया से आप आते हैं ये कमेंट में जरूर बताएं। पंजाब हरियाणा वालों साहिवाल पे वर्क करो, अगर आपको ब्रीड तैयार करनी है तो गिर पे वर्क करो, क्योंकि आज के वक्त में गिर और थार पार्कर को लेकर थोड़ी ज्यादा चढ़ाई हो रखी है, तो जिसकी चढ़ाई हो वहां पैसा बनता है, सिंपल सी बात है। खैर देखते रहिए ABC इंडिया।